गुड आफ्टरनून पीपल। कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे ही होंगे, मैं आशा करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य बिहार के बारे में। बिहार में आजकल ऐसी बहुत घटनाएं हुई जिस पर हम सब बिहार वासियों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसकी गहन विवेकपूर्ण इसको सोचने और समझने की जरूरत है, क्योंकि बिहार एक धरोहर को अपने गोद में समाये हुए बहुत ऐसी हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड है, उसको हमें बचाना ही होगा। हम मानते हैं हमारे बिहार में बहुत ऐसी धरोहरें हैं जिसका अच्छे से केयर नहीं हो पा रहा है, और कुछ जगहों का तो हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। परंतु जिस धरोहर का अगर नहीं हो रहा है उस पर हमें चिंता करने की जरूरत है। बिहार में 2-3 घटनाएं ऐसी हुई कि पूरे बिहार को और बिहार के लोगों को पूरी तरह से बदनाम ही कर दिया। बिहार के पटना जंक्शन पर क्या हुआ, ये चला, समझ गए होंगे अब क्या चला। ब्लू फिल्म चला, वो भी 5-6 मिनट तक ये चलता नहीं रहा। फिर कुछ दिन पहले की ही बात है कि वहां पे लिखा था, ये रेलवे स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, उसका नाम अब तो मुझे नहीं याद है, मगर वहां पे लिखा था सेक्स वर्कर संपर्क करें। ये आखिर हो क्या रहा है? हम मानते हैं कि सेक्स नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, समाज के लिए, परंतु ऐसा नॉलेज ये क्या आखिर हो क्या गया है? उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो तो पूरे समाज और पूरे वो जो लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं उस पे गवर्नमेंट को बहुत ही कठोर तरीके से कार्रवाई करना चाहिए। बताइए 4 से 5 मिनट तक क्या चलते रहा XXX ब्लू फिल्म पौने स्टार का। बाद में पौने स्टार आकर ट्विटर पर ये अपना सफाई दिया कि देखो हम इतना फेमस हो गए कि बिहार की राजधानी पटना में पटना स्टेशन पर हमारा ब्लू फिल्म चला, और कोई मिनटों तक चलते रहा। लोग और स्टाफ को पता भी नहीं है, लोगों ने उसको वीडियो बनाया, उसको क्या किया, उच्च अधिकारी तक पहुंचाया, तो अब जाकर उसको बंद किया गया। और फिर जो उसका जो ये चीज चलाता है, उस ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जो अपना प्रचार करता है, उस पर जाकर कंप्लेन हुआ, और आगे की कार्रवाई क्या हुआ कि कोई नॉलेज में नहीं है हमारे। और मान लीजिए वो घटना हुई ही नहीं कि उसके 1 माह के बाद ही ये हो गया कि सेक्स वर्कर हमें क्या करें, हमसे संपर्क करें। आखिर ये सब चीजें हो रही है और मुझे तो पता भी नहीं था। जब हम कहीं गए तो हमारे जिम में सब लोग हैं, तो कह रहे कि वाह क्या बात है कि आपके बिहार में बहुत ठरकी लोग रहते हैं। हमने क्या हुआ, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो अब उन सब ने ये सारी चीजें बताई कि बिहार में कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हमारे धरोहर, हम बिहार को बदनाम कर रहे हैं। कुछ समय पहले हमने जब बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो गया था उस पर हमने बिहार को बहुत बुरा भला कहा था। तब वहां के कुछ चुनिंदा लोगों ने मुझे तो यहां तक की धमकी दे दिया था कि अगर तुम बिहार में दिख गए तो तुम्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। ये इंस्टाग्राम की बात है, हमें तो कंप्लेन लिखाना चाहिए था, मगर हमने सोचा कि छोड़ो, आगे बात को बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है, कहने वाला कहता ही रहेगा। अब क्या कहते हो? जिन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि बिहार में दिख गए तो गोलियों से भून दिए जाओगे, अब आप क्या कहोगे? देखिए, हम बिहार के हैं नहीं है, हमारा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, परंतु ऐसे कह देना कि हम एंटी बिहारी हैं, ये कहां का न्याय है? बिहार के बारे में अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको सभी बिहार वासियों को सोचने समझने की जरूरत है। हमारा हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हो गया तो क्या करें? हम अभी गलतियां पर गलतियां करते जाएं और कहें कि नहीं हमारा हिस्ट्री ये है तो हम कुछ भी करें हमारा हिस्ट्री में छुप जाएगा। देश में तो बहुत जगह हिस्ट्री है, तो क्या वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं? डेवलपमेंट तो सब लोग कर रहे हैं। तो ये चीजें हमको सोचने समझने की जरूरत है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो बिहार को बदनाम करने की नहीं, वो डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है। और जो कुछ लोग हैं जो 5,000 का मोबाइल उठा लिए, एक माइक ले लिए, बन गए हैं पत्रकार, उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, और कार्रवाई हो भी रहा है। हम तो खुश इस बात के लिए हैं कि केवल लोग बिहार को बदनामी करते हैं, उसके गलतियों को ही दिखाते हैं, खामियों को भी दिखाते हैं,
ये नहीं होना चाहिए। बिहार में जो डेवलपमेंट की चीजें हैं, जो हमारा धरोहर है, जो और भी अच्छी चीजें हैं, उसको भी तो दिखाना चाहिए मीडिया पत्रकार को। जो छोटे मोटे बस एक मोबाइल या माइक, और उन पर तो हम तो यहां तो कहते हैं कि अगर कोई भी आपके घर में ढुक रहा है मीडिया बन के, उस पर आप इंटरव्यू देने से मना कीजिए। उसकी जांच पड़ताल के बिना आप उसे जाने मत दीजिए। मीडिया का जो कर्मी है उसे 4 साल 5 साल का वो कोर्स करता है, उसको कैसे मीडिया पत्रकारिता करना है, उसको उसका पढ़ाई लिखाई होता है, उसका डिग्री मिलता है, तब जाकर वो मीडिया पत्रकार बनता है। और ये अपनी फायदा के लिए, यूट्यूब पे चलने के लिए और सारी अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एक माइक उठाया और पत्रकार बन गया, ये नहीं होना चाहिए था। गवर्नमेंट इस पे कब कार्रवाई करेगी, ये हम सबके सोचने और समझने और इंतजार करने की चीज है। इस पे काम चल ही रहा है कि कब ऐसे लोगों पर कार्रवाइयां होगी। और हाल में ही हमने देखा कैसे मीडिया बन के एक डॉन को मार दिया गया। इस पर भी हमें सोचने समझने की जरूरत है। अब तो बहुत कठोर नियम बन जाना चाहिए मीडिया पत्रकारों पे। ये छुट भैया जो मीडिया बन चुके हैं, हम कन्फर्म नहीं, हमारी कोई सहानुभूति नहीं है किसी भी पार्टी और किसी भी डॉन टॉन से। हम मर्डर हुआ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, अगर पुलिस कस्टडी में मर्डर हुआ, इस पे हमें सोचने की जरूरत है। हम तो कानून को समझने वाले लोग हैं, कानून को पढ़ने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो संविधान के दायरे में जो कुछ भी हो, ये हमारी बहुत ही सहूलियत रहती है कि हम जो भी काम करें उस संविधान के आइन के अंदर ही रहकर हम काम करें। कैसे मर्डर हुआ कैसे नहीं हुआ, इस पर हम नहीं जाएंगे। तो हम बिहार में यही कहना चाहते हैं कि इन जो ये गलती किए हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई। इसी के साथ आज की चर्चा हमारी यहीं पे रुक जाएगी।